हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो हम हेयर कट करने जा रहे हैं, एक ये शॉर्ट हेयर कट है। मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ अली आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि शॉर्ट हेयर कट में लेयर्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट के बाल जो है चिन लेंथ पे काटे हैं और साइड के बालों को हम उसके साथ एक स्ट्रेट फिंगर रख के काटेंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि हमारा फेस फ्रेमिंग हेयर कट हो जाएगा। जो एक क्लाइंट है इनका प्रीवियस हेयर कट जो था वो इन एंगुलर बॉब था जिसके अंदर बैक शॉर्ट और फ्रंट लॉन्ग था। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड की फ्रंट काफ़ी लॉन्ग नज़र आ रहा है और बैक आपको छोटा नज़र आ रहा है। तो आज हमने हेयर स्टाइल को टोटल चेंज करना है, इसलिए हम आज से फ्रंट में लेयर्स कर रहे हैं और बैक में भी लेयर्स डालेंगे। तो ये मेरा दूसरे साइड का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ बैक में। आप ये देख सकते, सबसे पहले मैंने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और इसको बहुत ही मिनिमल सा ट्रिम देना है, क्योंकि मेरे को पीछे के बाल लंबे रखने हैं और आगे के छोटे करने हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आती है, कोई दूसरा एंगुलर हेयर कट से आपको अगर लेयर्स करने कहता है, तो आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि लेंथ नहीं छोटी करनी है आपने ज़रा-सी भी। अगर आपने लेंथ छोटी कर दी, तो आप ये सोचिए कि आपका काम हेयर कट का हो गया फिर तो आपका हेयर कट कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आधा सेंटीमीटर इनका लेंथ ट्रिमिंग के लिए सिर्फ़ काटा है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं काटा। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल लेयर्स करूँगा, बिल्कुल पास-पास। पास-पास का मतलब कि इसमें लेयर्स तो हैं, सेंटर में लेयर्स होंगे, साइड में लेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि एंगुलर बॉब है। तो एंगुलर बॉब इस तरह से काटा जाता है, उसमें सेंटर-सेंटर में ज़्यादा लेयर्स होते हैं और साइड में कम लेयर्स होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, लेयर्स करने हैं और साइड में हमें पता है थोड़े ज़्यादा लेयर्स डालेंगे, तो इस तरह से इसके आप हम लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम लेंगे अपना दूसरा सेक्शन, ये भी 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, या आप इसके लिए सर्कुलर सेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये मैं सर्कुलर सेक्शन है, लेता हूँ। तो अब देखिए, इसमें हमने लेयर्स करना शुरू करना है दोबारा से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे सेंटर वाले पीस से। इसको हमने एलिवेट करा, ये देखिए। नीचे वाली गाइडलाइन जहाँ हमारे को मिली, हमने इसको वहीं काट लिया। ये हमारी बन गई अब सेकंड सेक्शन के लिए गाइडलाइन। अब ये नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, इसको फॉलो कराएँगे अपने पुरानी गाइडलाइन की तरफ। इसको हल्का-सा सेंटर की तरफ ही पुल करेंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा लेंथ आ जाए और थोड़ा कट के लेयर्स हो जाए। ये देखिए, तो हमने हमेशा एक सेक्शन पीछे पुल करने की आदत रखनी है इस तरह के हेयर कट में, जिससे कि हमारे को वेरिएशन मिले। ये देखिए, अगर आप बिल्कुल 90 डिग्री पे काटते रहेंगे, तो आपका जो हेयर कट होगा वो बहुत ज़्यादा साइड से छोटा होता चला जाएगा। तो ये देखिए, हमने काट लिया है। इसको फिर आप चेक कर सकते हैं कि इसके बाल इवन है कि अनइवन है। एक बारी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने चेक करना है, स्ट्रेट लाइन देख लेनी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो आप दूसरे साइड देख सकते हैं, हमने सेक्शन काटा पहले, फिर अगला सेक्शन लिया, पुराने बाल और नए बाल को एक साथ कोम्ब करा। दोनों की क्वांटिटी मैं कहता हूँ आपको आप 50-50% रखें, ताकि आपका हेयर कट हर हर टाइम इवन सा होए। तो ये देखिए, अगला सेक्शन हमने फिर से ले लिया है। आई एम वेरी थैंकफुल, ये क्लाइंट के लिए ये वीडियो बनाने के लिए एकदम तैयार हो गया। इन्होंने कहा कि फेस की फ़ोटो भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, जैसा आपको दिल करता है आप वैसे मेरा वीडियो बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दूसरा सेक्शन किस तरह से काटा है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहते, काटते रहते। अब हम पहुँचेंगे अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। पहले हम इसकी बेस लाइन को एक बारी चेक कर लेते हैं। अब आ गए हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। ये हमने एलिवेट करा ऊपर की तरफ, सेंटर का पीस है, सबसे ऊपर एलिवेट करना है। ये देखिए, जो नीचे से गाइडलाइन आ रही थी उसको फॉलो करके जा रहे हैं ऊपर। आधा सेक्शन लिया इसमें से और आधे नए बाल लिए। ये देखिए, दोनों को ऐड करा 90 डिग्री पर। ये पूरा 90 डिग्री पे काटना है। ये हमने 90 डिग्री पे काट दिया। फिर अगले सेक्शन में हमने आधे बाल लिए पुराने और आधे बाल लिए नए। फिर इसको कोम्ब करके एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर। ये देखिए, फिर सेक्शन लिया पुराना और नया दोनों एक साथ। फिर उसके बाद हमने फ्रंट के साइड का सेक्शन ले लिया, उसको भी हम इसके साथ ही लेयर्स कर देंगे, ताकि दोनों सेक्शन हमारे आपस में ब्लेंड हो जाएँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ब्लेंड कर देना है दोनों को हमने। इसके बाद इसकी बेस लाइन चेक करनी है। कोई थोड़ा बहुत अनइवन बाल आता है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं।
मैं अपने चैनल पे हेयर कलरिंग के बारे में शुरू कर चुका हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि बेस कलर के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मेरा जो अगला कलर का वो है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताऊँगा कि किस कलर में कौन-सा रिफ्लेक्शन होता है, और अगर 2 रिफ्लेक्शन है तो उसके अंदर कौन से रिफ्लेक्शन मेजर क्वांटिटी में है और कौन-सा रिफ्लेक्शन लेस क्वांटिटी में है। ये देखिए, आपको मैंने सेक्शन दिखाया। एलिवेट करना है और काट देना है। आपका जो आपकी कोम्बिंग है वो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, बालों में कोई लूज़नेस नहीं रहना चाहिए। अगर आप लूज़नेस छोड़ेंगे बालों में तो वो हमारे लेयर्स बेस्ट नहीं बन पाएँगे। पुलिस की गाड़ी जा रही है घर के बाहर से सायरन करती हुई, कुछ हुआ होगा शायद कहीं। जी देखिए, अब हम इसको साइड पे ब्लेंड कर देंगे। इस तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते-करते फ्रंट की तरफ जाना है ताकि पूरा हेयर कट हमारा शेप में आ जाए। और अब हमारा आ गया टॉप मोस्ट सेक्शन, जिसको हमने फ्रंट साइड के बालों को तो बैक से ब्लेंड कर लिया है। अब हमारे टॉप मोस्ट बाल हैं, इसको ब्लेंड करने के लिए सेंटर पार्ट करना है और इसको 2 सेक्शंस 3 सेक्शंस के बीच में पीछे से आपने आगे से पिछले सेक्शन में इसको ऐसे मैच करते जाना है, पीछे पुल करते हुए, ताकि आपके बालों में ऊपर वॉल्यूम बनता जाए और लेंथ छोटा ना हो। अगर लेंथ छोटा हो जाएगा तो बाल बहुत ज़्यादा छोटे दिखने लगेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 90 डिग्री पे ही काट लेते। पर एक बात ज़रूर है कि इसको हमने काटा तो 45 डिग्री पर है, पर इसको हम चेक 90 डिग्री पे कर सकते हैं। कोई सा भी हेयर कट हो उसको आप हमेशा ऊपर ले जाके चेक कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि उसका कहीं भी कोई बाल बड़ा-छोटा आएगा तो आप उसको आराम से काट के रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा ये इस तरह से अब हमने साइड पार्टिंग कर ली है। अब देखिए, बॉक्स बना लिया मैंने बालों का। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाके इसको चेक करूँगा 90 डिग्री पर। इसके अंदर कोई बाल नहीं बनाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 45 डिग्री पे काटा और 90 डिग्री पे आपने इसको चेक कर दिया, तो आपका बाल वो 90 डिग्री हो गया। अब आपने जो लेंथ क्रिएट कर ली, वो लेंथ आपकी वैसी ही रहेगी। लंबी रखी है तो लंबी रहेगी, बिकॉज़ जब हमने लेंथ क्रिएट करा है तो हमने उसके लिए एक डिफरेंट एंगल यूज़ करा है। तो इस तरह से लेंथ क्रिएट हो जाता है। अब हम फ्रंट के बाल काट रहे हैं। फ्रंट में आपने कुछ नहीं करना है ख़ास, सिर्फ़ फ्रंट के बालों को फ्रंट में लाके चेक करना है। उसमें हमने ये देखना होता है कि उसका जो फ्रंट के जो लाइन है, जो हम फेदर बनाते हैं, फ्रंट में जो एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, जो सारे फेस को फ्रेम करती है, वो किस तरह से कटी हुई है। भाई इतना चेक करना है और उसके बाद उसको साइड वाले बालों के साथ ब्लेंडिंग को एक बारी और चेक कर लेना है। कटिंग करने में आपको जितने भी मिनट लगते हो, पर चेकिंग में आपको सिर्फ़ 2 मिनट लगते हैं। उससे इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपको अपने हेयर कट पर कि आपको पता चलेगा कि चेकिंग करना बिल्कुल मस्ट होता है। तो ये हमारा हेयर कट का चेकिंग का पार्ट खत्म हो गया। अब आपको मैं लेके चलूँगा इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। जैसे कि आपने देखा, इनके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट लेंथ में ही है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई कर रहे हैं इनसाइड। ये देख सकते हैं आप। ज़्यादा हम हमेशा नॉर्मल साइज़ का ही ब्रश यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का ब्रश नहीं कर रहे हैं, नेचुरल साइज़ का ब्रश यूज़ कर रहे हैं और सारे बालों को स्टेप बाय स्टेप इनसाइड कर रहे हैं। देखो, ये जो ब्रश का जो सिस्टम है यूज़ करने का, इसको इस तरह से आप समझिए कि जितना छोटा ब्रश लगाओगे उतना आपको टाइट कर्ल्स मिलने वाला है। और जो टाइट कर्ल्स होता है वो पार्टी टाइप के लिए अच्छा है, वेडिंग टाइप में जाने के लिए, कोई ऐसा मतलब ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, उसके लिए तो कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर आपको रूटीन के अंदर ना नेचुरल लुक चाहिए। तो जो ब्रश यूज़ हो रहा है 43 एमएम का है, ब्रांड कोई सा भी आप ले सकते हैं। मेरे को आपको अच्छा सामान बताना है या फिर अच्छा रिज़ल्ट लाना है आपके काम में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ब्रांड यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा होएगा। जिसको आप अगर आपको बाल काटने आ गए, आपके पास एक अच्छी सीज़र हो जो बाल सही से काटती हो, तो वो इससे भी आप अच्छी तरह से बाल काट पाएँगे। और जब आपको बाल काटने नहीं आते, आपको जितनी मर्जी बढ़िया सीज़र मिल जाए, जितनी मर्जी एक्सपेंसिव सीज़र मिल जाए, पर आप उससे अच्छा हेयर कट नहीं कर पाएँगे। औज़ टूल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पर बहुत एक्सपेंसिव होना बहुत ज़रूरी नहीं है। बस आपका सीज़र ऐसा हो जो बाल काटे तो मुँह स्लिप ना करे, बाल उसमें से आराम से कट सके। तो ऐसा कोई सी आप सीज़र पसंद करके सीज़र यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रशेज़ के बारे में भी ऐसे ही है। जब आपको पता चल जाएगा कि ब्रश कितने बड़े साइज़ का ब्रश लगाने से कितना अच्छा बाउंस आता है, कैसा वेव बनता है, तो आप उसको हमेशा वही करेंगे।
इसके लिए आपको 1-2 बार ही लगा के देखना पड़ेगा कि मैं किस ब्रश से करता हूँ तो क्या होता है। तो इसको लर्निंग फ़ेज़ के लिए रख सकते हैं आप कि आप इसको इस तरह के एक बारी सीख लेंगे। जिसको आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब हम अपने ब्लो ड्राई के टॉप पे पहुँच गए हैं। ये देख सकते हैं। हम अपने ब्लो ड्राई के एकदम टॉप मोस्ट सेक्शन पे, अब यहाँ से हम सारे बालों को रोल इन हो चुका है हमारा बाल। हमें सारे बालों को रोल इन ही करना है, कभी भी रोल आउट करने की ज़रूरत नहीं है छोटे बालों को। रोल आउट मतलब जो लंबे बाल हैं उनको रोल आउट। ये तो मेरा फाइनल लुक देख लीजिए रेडी हो गया है। फुलर लुक है, पहले इनका एंगुलर बॉब था उसको रिमूव करके मैंने एंगुलर बॉब टू लेयर्स लाया हूँ मैं इनको। तो ये इसका फाइनल लुक बना है। कैसा लगा आपको हेयर कट कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और अब मैं कलर की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, तो जल्दी ही कलर्स का वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।